हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड एमएसएमई का 45 डे पेमेंट रूल, जब से ये इस रूल का नोटिफिकेशन आया है, मार्केट में एक तरीके से पैनिक भी है और अलग अलग नोटिफिकेशन लोग फैला रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड होने वाली है। बहुत चीज़ें मार्केट में फैल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को समाप्त करेंगे और ये देखेंगे कि एमएसएमई रूल किनके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्या ये एक्सटेंड होने वाला था, एक्सटेंड हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 43B पहले भी था, इसमें एक नया आप कह सकते हो एमएसएमई पेमेंट का रूल जो है वो ऐड हो गया, जिसमें हमने देखा था कि क्या चेंज हुआ है कि जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं 45 डेज से पहले आपको उनका पेमेंट करना है, अगर एग्रीमेंट है तो। एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना है, वरना वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ये कहता है एमएसएमई का नया रूल। अब इसके बारे में ये भी बीच में न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच रही है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। ये रूल पहले की तरह 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो जो ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई एक्सटेंशन हो सकता है, अभी ऐसे कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है और चांसेस भी बहुत कम है कि इसका एक्सटेंशन होने वाला है। ये भी न्यूज़ आ रही थी कि 45 डेज को बढ़ाकर हो सकता है 90 डेज कर दें, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। 45 डेज का रूल ही रहने वाला है, तो इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें जो एक चेंज, कोई नोटिफिकेशन जो आप कह सकते हो, जो अभी रिसेंट टाइम में आया है कि अगर आपका टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ तक है तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपने सुना है। अगर 2 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी भी बिजनेसमैन का, तो उस बिजनेस के ऊपर एमएसएमई का ये 45 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होने जा रहा है। हाँ, इसके साथ एक और कंडीशन भी है, अगर उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो। देखिए 2 करोड़ तक हम 44AD वगैरह क्लेम कर सकते हैं, 44AE क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने 44AD वगैरह क्लेम किया है, ITR 4 फाइल करने वाले हैं, फिर आपके ऊपर एमएसएमई वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेकिन आपने 8% या 6% से कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, कंपनी ऑडिट हो, जीएसटी ऑडिट हो, कुछ भी हो, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर एमएसएमई का रूल भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 2 करोड़ तक टर्नओवर तक एमएसएमई एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शर्त ये भी है कि आपने 44AD मींस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हो, आपने ITR 4 फाइल कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो हर तरीके के ऑडिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर भैया आपको एमएसएमई वाला रूल जो है उसको भी फॉलो करना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है। तो देखिए, जो बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में 31 मार्च को आप शो कर रहे हैं, तो ये जो 45 डेज वाला रूल है सिर्फ उस बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल है। सपोज आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है 1 लाख रुपए, अब आपसे ये पूछा जाएगा ये जो 1 लाख रुपए है ये कितने दिनों तक ड्यू है। अगर ये 45 डेज से ज्यादा दिनों के लिए ड्यू है और अगर आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। क्या मतलब निकला, आपको एक इनवॉइस मिला है 2 अप्रैल 2023 को, उसका पेमेंट आपने कब करा है, 1 मार्च 2024 को। कितना हो गया सर, ऑलमोस्ट 11 मंथ, 10-11 महीने के बाद आपने पेमेंट किया है। क्या ये डिसअलाउ होगा? नो। क्यों? क्योंकि जो आपका बैलेंस क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ 2 अप्रैल को, और जब आपने उसका पेमेंट कर दिया 1 मार्च को, इट मीन्स 31 मार्च को तो वो बैलेंस नहीं आएगा। और रूल क्या कहता है कि 31 मार्च को जो बैलेंस शीट में आपका बैलेंस है उसके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल होगा। यहां पर आपने भले ही 2 अप्रैल और 1 मार्च, भले ही आपने 10-11 महीने के बाद पेमेंट किया है, यहां पर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज 31 मार्च को ये बैलेंस नहीं आएगा। तो मोटा मोटा हमें पता चल गया कि 31 मार्च
को जो बैलेंस आएगा सिर्फ उसके ऊपर एमएसएमई रूल हमें देखना है कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो जो मैन्युफैक्चरर सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, सप्लाई भी करेगा, तो जो मैन्युफैक्चरर सप्लायर है उसके ऊपर रूल एप्लीकेबल है। अगर आप मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उससे आपने कोई सर्विस ली है, तो इन दो के ऊपर एप्लीकेबल है एमएसएमई का रूल। इसका मतलब जो ट्रेडर्स हैं, नॉर्मल ट्रेडर, उनके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने परचेस कर रखी है किसी मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है, तो ही आपको एमएसएमई वाला रूल को चेक करना है। ट्रेडर के ऊपर एमएसएमई वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज इसमें देखिए, आपने पीछे से एक्सपेंडिचर करा है, फिर आपका क्रेडिटर्स बनेगा, परचेस करेंगे, ठीक है, गुड्स वगैरह, तो आपका बनेगा क्रेडिटर्स। लेकिन अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेस करा, कैपिटल गुड्स कौन सा? जो बैलेंस शीट में जाता है एज अ फिक्स्ड एसेट, तो आपका क्रेडिटर तो बनेगा, बट उसके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करी है, उसका पेमेंट अगर आप 45 डेज के बाद भी करते हैं, तो वहां पर कोई डिसअलाउंस नहीं होने वाला है। तो ये है एमएसएमई के कुछ वो रूल जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन था कि यार एमएसएमई का रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है। एक तो 31 मार्च के बैलेंस पर एप्लीकेबल होगा, मैन्युफैक्चरर सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो ही एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल होगा, ट्रेडर के ऊपर नहीं होगा। और कैपिटल गुड्स की परचेज के अलावा जो परचेज होंगी, जो खर्चे होंगे, उसके ऊपर एमएसएमई लगेगा। कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब अगर आप इन पूरी चीजों को सम अप करें तो देखा जाए तो एमएसएमई रूल से कोई डरने की नीड नहीं है। देखा जाए इसका स्कोप अभी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड चीजों पर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल हो रहा है, तो इससे इतना भी कोई डरने की नीड नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके के मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।